देखिए अभी जितना थ्योरी हम बताए हैं उसका शॉर्ट में वहाँ पे लिख दिया गया है कि Tn इतना होता है, Sn इतना होता है और Sn वाला ई फॉर्मूला इतना होता है और ABC AP में रहेगा तो ये होगा और 3 टर्म लेना है तो इस तरीका से लेंगे। इशारे पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम एक ही बार क्वेश्चन लिख दिए हैं, चूंकि व्हाइट बोर्ड है तो बार बार लिखने में मिटाने में थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। आप मेरी मजबूरी समझ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड था नहीं कि ऐसे ऐसे करके अगला क्वेश्चन आते जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। आगे देखिए, कह रहे कि 11, 17, 23 का 12वां पद क्या होगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है इसका 12वां पद क्या होगा। देखिए तो एनवां पद है, Tn क्या है, एनवां पद है। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है, एनवां पद है। आपको 12वां पद निकालना है, यानी कि T12 निकालना है। तो n के जगह पर 12 रख दीजिए, जहां जहां n है वहां वहां 12 रख दीजिएगा। ठीक है, तो आपको इसमें दिया क्या है, देखिए ये वाला आपका a है, मतलब कि a बराबर दिया है 11। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, d। कॉमन डिफरेंस देखिए तो क्या हम बताएं, कॉमन डिफरेंस के लिए सेकंड में से फर्स्ट को घटा लीजिए, मतलब कि 17 घटाव 11 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 17 में से 11 जाएगा तो 6 हो जाएगा। उस तरह से अगर 23 में से 17 भी घटाइएगा तो भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, और आपसे यहाँ पे पूछ लिया है क्या, T12 पूछ लिया है कि T12 बराबर क्या होगा, बताइए। इतना ही क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप लगा दीजिए, आपको पता है ना कि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे T12 निकालना है तो n के जगह पे 12 रख दीजिए। T12 बराबर a प्लस n मतलब कि 12 माइनस 1 इंटू डी। आगे देखिएगा a क्या है, a के जगह पर रख दीजिए 11 प्लस 12 में से एक जाएगा 11 इंटू डी है, तो d के जगह पे क्या रख दीजिएगा, 6 रख दीजिए। कितना आ जाएगा, देखिए तो 11 प्लस 11 को 6 से गुना कीजिएगा तो 11 छक 66 और ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 77। इस जो श्रेणी दिया हुआ है, जो एपी का सीरीज दिया हुआ है, इस एपी का 12वां पद कितना होगा, 77 होगा। आ गया समझ में। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि 7, 10, 13 का कौन सा पद 151 है। देखिए इसमें निकालना था कि 12वां पद कितना आ गया, 77। इसमें बताना है कि कौन सा पद 151 है, यानी यहाँ पे n का वैल्यू बताना है आपको। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है, ये जो आपका जो दिया हुआ है, ये nवां पद दिया है, यानी कि Tn दिया हुआ है। Tn का वैल्यू दे दिया है 151 और a बराबर आपका क्या है, 7 है। यहाँ से फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, जिसको CD बोला जाता है। देखिए 10 में से इसके पहले वाले को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 3। यहाँ भी देखिए 13 में से 10 घटाइएगा तो 3 ना आएगा, कॉमन डिफरेंस आ गया। यहाँ पे आपको n निकालना है कि n बराबर क्या होगा। पूछ रहे कि कौन सा पद 151 है, तो हमने सोचा कि इसका जो nवां पद होगा वही 151 है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना है जी, 151। देखिए Tn की जगह 151 प्लस a कितना है, 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n तो निकालना ही है और d कितना है, 3 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से n निकल जाएगा। कुछ देर के लिए हम इसको मिटा दें क्योंकि हमको लिखने में हो रही है दिक्कत, तो इसको मिटा देते हैं। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 151, इधर 7 है ना, 7 इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। 151 में से 7 घटा दीजिए, इधर 3 से इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 3n माइनस 3, 3 से इसको भी गुना कीजिए, 3 से इसको भी गुना कीजिए। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अब इसको जब बनाइएगा तो कितना होगा, 151 में से 7 जाएगा तो 11 में से 7 जाएगा 4, और यहाँ पे फिर बच गया 4, 144। 144 बराबर 3n माइनस 3, ये वाला 3 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 144 प्लस 3 बराबर 3n। कितना हो जाएगा, 147 बराबर 3n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग दे देगा,
147 बटा में 3। ये 3 से कट जाएगा कितना बार में, 3 चौका 12, यहाँ से 2 बच गया 27, 3 नवा 27, यानी कि n बराबर आ गया 49। यानी कि इसका 49वां जो पद होगा वो 49वां पद कितना होगा, 151 होगा। पूछ रहे हैं ना इसका कौन सा पद 151 होगा, तो 49 टर्म जो इसका होगा, पहला दूसरा तीसरा, उस तरह से 49वां टर्म जो होगा वो 151 होगा। अब जो अगला क्वेश्चन हम बताए थे उसको आप देख लीजिए। 13 माइनस 18 के प्रथम 10 पदों का योग। ये न था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। इस सीरीज के 10 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो उसके लिए आप देखिए सम निकालने का क्या फॉर्मूला है, एस बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर है एस बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस n। तो ये नीचे वाला फॉर्मूला किसमें लगेगा, जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता रहेगा उसमें लगेगा, ठीक है। और जिसमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता रहेगा उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि यहाँ तो लास्ट टर्म पता नहीं ना है, ये तो पहला दूसरा तीसरा चौथा है, पांचवा छठा, उस तरह से आपको 10 पद का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a बराबर कितना है आपका, a बराबर है -3, कॉमन डिफरेंस d बराबर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को घटाना है, यानी कि -8, इसमें से माइनस करना है आपको -3 को। देखिए -8 इसमें से -3 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा, -8 प्लस 3, यानी कि आंसर इसका आ जाएगा -5। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, -5, ठीक है। आगे चलते हैं, n कितना है, 10 है, क्योंकि फर्स्ट 10 टर्म का ही सम निकालना है, इसलिए n का वैल्यू क्या लेंगे, 10 लेंगे। फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn बराबर सम ऑफ n टर्म बराबर होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n कितना है जी, 10 बटा 2 इंटू 2a, 2 इंटू a के जगह पर -3 प्लस n माइनस 1, यानी कि 10 घटाओ 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, -5 है। देखिए यहाँ पे अब इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। देखिए ये 2 से कट गया 5 बार में, 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, -6 प्लस ये देखिए 10 में से 1 गया 9, और 9 को 5 से गुना कीजिएगा तो 45 है, माइनस है प्लस मिलके क्या हो जाएगा, -45। आगे आंसर कितना आ जाएगा, 5 इंटू ये देखिए दोनों माइनस में, दोनों जब माइनस में रहेगा तो जोड़ दीजिएगा साइन के साथ, हो जाएगा -45 और 6 51। इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -1 5 5 और 5 25। मतलब कि इस जो सीरीज दिया है इसके फर्स्ट 10 टर्म को जब जोड़िएगा तो उसका आंसर कितना आएगा, -255 आएगा, ठीक है। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है 4 नंबर, कह रहा है कि 201, 208, 215 से लेकर लास्ट टर्म क्या है 313 है। तो बताइए कि इसमें कुल कितने पद है, मतलब ये पहला दूसरा तीसरा, उस तरह से इसमें टोटल कितना पद है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीरीज, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 201, ठीक है। अच्छा, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को घटाइए, 208 में से 201 घटा लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। अच्छा ये वाला क्या दिया है, ये तो आपका लास्ट टर्म है ना, यानी कि tn दिया है, tn कितना दिया है 313। ध्यान से देखिएगा, मेन रूप से आपको यही पहचानना है कि a क्या है, d क्या है और tn क्या है, चाहे लास्ट टर्म क्या दिया। आप यहाँ से आपको n पूछ रहा है, यानी कि n का वैल्यू बताना है कि n क्या होगा, वही ना नंबर ऑफ टर्म होता है। चलिए लगा दीजिए tn, तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कितना है 313, a कितना है 201 प्लस n तो निकालना ही है, और d कितना है, d है 7, ठीक है। अब देखिए 201 इन्हें प्लस में, इन्हें आएगा तो माइनस में, तो 313 घटाओ 201
बराबर, इसको 7 से गुना कर दीजिए, 7n-7। ठीक है, आगे देखिए, ये 313 में से 201 घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2, 1 में से 0 जाएगा तो 1, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 112 बराबर 7n-7। अब ये वाला 7 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। हम यहाँ लिख रहे हैं जगह की कमी के कारण, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 112 प्लस 7 बराबर 7n हो गया। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 119 बराबर 7n। तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 119 में भाग दे देगा ना, 119 भागा में 7। अब इस 7 के टेबल से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, अगर टेबल आता है याद है तो एक ही बार में काट दीजिएगा, नहीं तो आप अलग अलग भी इसको क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। ठीक है, कितना बार में कट जाएगा, 17 7 49। ठीक है, देखिए 7 को एक बार में भाग दीजिएगा, 7 चल जाएगा, 4 बचेगा, 49 आएगा, तो 7 7 49। तो n बराबर कितना आ गया आपका, 17, यानी कि इसमें कुल 17 पद है। आगे देखिए, कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का चौथा पद, देखिए यहाँ पे चौथा पद 14 है तथा 12वां पद 70 है, तो उस श्रेणी का पहला पद क्या होगा। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। मतलब देखिए क्या क्या आपको पता है जी, तो आपको पता है कि T4 पता है, आपको पता है T4 बराबर दिया है 14 और T12 बराबर दिया है 70। इतना ही चीज न दिया है, इसके अलावा तो कुछ दिया नहीं है, हम निकाल लेंगे। देखिए इसको जब आप लिखिएगा तो T4 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी पे इसको ब्रेक करेंगे, n के जगह पे क्या है 4 है, तो यहाँ 4 - 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसलिए अब आप लोग सीख गए हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं a प्लस 3d बराबर हो गया 14, और यहाँ से मिलेगा a प्लस 12 है तो क्या हो जाएगा 11d बराबर 70। ठीक है, आप यहाँ से 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल हो गया तो निकाल सकते हैं। क्या कीजिएगा, देखिए दोनों को घटा दीजिए तो एक कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस, a से a गया तो क्या हो गया, 3d में से 11d को घटाना है। देखिए प्लस था कि चेंज हो गया माइनस हो गया। पता है ना इक्वेशन सॉल्विंग का तरीका, कि माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, अब प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस हो जाता। ठीक है, तो 3d में से 11d घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में 8d इज इक्वल टू माइनस, देखिए 70 है, 70 में से 14 घटाना है, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और 6 में से यहाँ पे क्या जाएगा 1 जाएगा 5 हो गया। माइनस से माइनस कट गया, 8 से कट गया 56 7 बार में, d बराबर कितना आ गया 7। अब d जो है किसी एक में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो a प्लस 3 इंटू डी के जगह पर 7 रख दिए बराबर 14, a बराबर 14। ये देखिए 7 का 21 ने प्लस में होने जाएगा तो माइनस में, यानी घटा दीजिए कितना हो जाएगा -7 इसका आंसर हो जाएगा। 21 में से 14 घटा दीजिए ना, 14 में से 21 जगह 7 हो जाएगा, 21 बड़ा है इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यानी कि इस श्रेणी का पहला पद क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है -7 है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे लिख दिए ताकि अच्छा से आप देख पाइए। कह रहा है कि 5 20 x प्लस 3 एपी में है तो x का वैल्यू बताइए। तो आपको पता है कि अगर कोई भी 3 टर्म एपी में रहता है तो क्या होता है, बीच वाला बराबर फर्स्ट वाला जोड़ लास्ट वाला, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, ये इधर आएगा, इसको 2 से इधर गुना करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर कुछ नहीं तो 1 है तो इससे इधर गुना, इससे इधर गुना, ये कितना हो गया 40 बराबर 5 प्लस, इसको भी जोड़ दीजिए, 40 हो गया, 5 और 3 8 प्लस x। ठीक है, 8 इधर आ जाएगा, 40 घटाओ 8, 40 घटाओ 8 बराबर x, यानी कि 32 बराबर x, यानी x का वैल्यू क्या होगा 32 होगा। ऐसे भी देख लीजिए सीरीज क्या मिल रहा है, पहला सीरीज आपका क्या है 5 है, दूसरा क्या है 20 है,
यानी कितना इसमें प्लस हो रहा है, +15। तो अगला में भी क्या मिलेगा, +15, यानी कि 35 मिलेगा, वही 35 मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्या है, x + 3 तो पहले से है, x + 3, यहाँ पे x + 3 पहले से है, और x का वैल्यू क्या आ गया, 32। ये क्या हो जाएगा, 32 जोड़ 3, ये 35 नहीं आ जाएगा, 35 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये थे एपी के मोस्ट बेसिक कंसेप्ट, और जो भी क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर एग्जाम में कोई एसएससी का पूछा गया है, कोई एनटीपीसी का है, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।